सर्दियों में जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या आपको भी आलस आता है? क्या आपका भी सर्दियों में बैठकर पढ़ने का मन नहीं करता? या आप भी लेथार्जिक हो जाते हैं, सोचते हैं कि कल पढ़ेंगे, आज नहीं, छोड़ो कल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद नींद जो है या विंटर्स में जो आलस आती है, ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी और आप भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियोस भी आपके साथ साझा कर रही हूँ, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करते चले जाएं और आप भी गवर्नमेंट में एक सीट फिक्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ कंटेंट का भी वीडियो दिया जाता है, जो कि आप एनसीईआरटी साइंस से कंटेंट रहते हैं। तो चलो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली कोई चीज को फॉलो करोगे एक डिसिप्लिन वे में, तभी अपनी सरकारी नौकरी की तरफ पहुंचोगे, क्योंकि एक कहावत है और जिन्होंने भी सरकारी नौकरी पाई होगी सबने इस चीज को अपनाया है और उसको समझा है कि कभी भी किसी चीज को पाना है तो उसके लिए शिद्दत से लग जाना है और साथ ही साथ उसमें इतनी मेहनत कर देनी है कि फिर कहीं कोई गुंजाइश की एक बात ही ना रह जाए। तो टिप नंबर 1 यहाँ पर है कि सबसे पहले आपका जो गोल है, आपका गोल TRE 4 को क्लियर करना है, 70th BPSC है या 71th BPSC है, या आपका गोल मान लीजिए DSSS है या KVS है। मतलब कहने का है कि जो भी आपका गोल है उस गोल को आप अपने टेबल टॉप पर लगाएंगे, फिक्स करेंगे। या आपका जो भी पढ़ने का स्थान है, चाहे आपका पढ़ने का स्थान एक कमरा हो, चाहे आपका पढ़ने का स्थान एक स्टोर रूम हो, चाहे आपका पढ़ने का स्थान एक छत का कोना हो, कोई भी जो भी स्थान है वहां पर आप अपने गोल को सबसे पहले लिखेंगे। जब आप अपने गोल को लिखेंगे तो आप उस गोल को देखेंगे बार बार और आपके दिमाग में इस बात का हिट होगा कि मुझे इस गोल को प्राप्त करने के लिए, इस गोल तक पहुंचने के लिए अपनी चीजों को भी त्यागना पड़ेगा। टिप नंबर 2 है आपकी कि आप उस सदस्य का नाम अपने बोर्ड पर, अपना जो आपका टेबल टॉप है या आपके पढ़ाई का स्थान है या आपकी हर एक किताब जो आप पढ़ने वाले हैं, उस किताब के ऊपर बड़ा बड़ा उस आदमी का अक्षर या उस औरत का अक्षर या उस इंसान का अक्षर लिखेंगे जिसने आपको कभी किसी ना किसी पल, किसी ना किसी समय बेइज्जत करा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, या आप तो फला है, आप तो कुछ नहीं कर पाए, कभी जीवन में कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, आप फेल हो गए, या आप तो किसी एग्जाम को निकाल नहीं सकते, या आपके नंबर हमेशा कम आते हैं। तो आपका हमेशा जो एक बोलते हैं ना, जिसने आपकी दुखती नस को दबाया है, उस दुखती नस के दबाने वाले इंसान को आप उसका नाम लिखेंगे और उस जगह रखेंगे जहां पर आप बार बार जाते हैं और जहां पर आपकी निगाहें बार बार पड़ती हैं, जिससे कि जब आपको उस इंसान का नाम याद आएगा तो उस इंसान की बातें याद आएंगी, उस इंसान का स्टेटमेंट याद आएगा, और जैसे ही स्टेटमेंट याद आएगा आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे करना है, मुझे कर कर इस व्यक्ति के ऊपर एक बोलते ना कि तमाचा मारना है, जिससे कि जिसने मेरी इज्जत उतारी, जिसने मेरे घर वालों को बेइज्जत करा कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, उसको मुझे कर कर दिखा देना है। ये हो गई आपकी टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 है कि आपको आपके दिमाग को हैक करना है। देखो, ये मेरी जो टिप है इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें लोगों को मैंने कई कमेंट्स पढ़े कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से हैक कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को हैक करेंगे अगर आप यूट्यूब की रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, फेसबुक की रील्स देखते हैं, इंस्टा की रील्स देखते हैं, तो इन सब से आपको बचना है। तो मैंने बोला था कि आप इन सब चीजों को हटाएंगे, इन एप्लीकेशन को हटाएंगे, पर यूट्यूब तो आपका एप्लीकेशन हट नहीं सकता, पर आप अपने दिमाग को तो हैक कर सकते हैं ना। हम जैसे दिमाग में सोचते हैं कि आज मुझे जाना है, आज मुझे घूमने जाना है, आज मुझे घूमने जाना है, आज मैं ये खा कर आऊंगा, आज मैं ये कपड़ा लेकर आऊंगा, तो अपने दिमाग को कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करते हैं ना कि मुझे इस एरिया में जाना है। अगर मान लीजिए मैं अगर लखनऊ में हूँ तो मुझे कपूरथला जाना है, तो मैं अपने दिमाग को एक सेट करती हूँ ना, एक टारगेट देती हूँ कि मुझे कपूरथला तक जाना है। अब ऐसा तो नहीं है कपूरथला जा रही हूँ तो मैं स्टेशन चली जाऊंगी, तो इसका मतलब मैंने अपने दिमाग को एक सेट किया, एक रास्ता दिखाया, एक वे दिखाया कि हाँ मुझे यहाँ तक जाना है। या मैं अगर कहीं और हूँ, मुझे कुछ और कोई चीज खरीदनी है, अगर मैं खरीदने जा रही हूँ अपने लिए ड्रेस, तो मुझे अपने दिमाग को एक हैक करना है कि हाँ मुझे ड्रेस खरीदनी है। अब ड्रेस खरीदने की जगह मैं साड़ी की दुकान पर जाऊंगी नहीं कि मुझे साड़ी खरीदनी है,
क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल वे कर दिया। तो यूट्यूब का आपको जो मैंने बताया था कि यूट्यूब एप्लीकेशन है, इंस्टा एप्लीकेशन है, इसको डिलीट करने का, तो डिलीट करने का ये सेंस है कि आप अपने माइंड से डिलीट करिए कि मुझे उसमें जाना है। यूट्यूब को आप छोड़ नहीं सकते, उसको आप हटा नहीं सकते फ़ोन से। वो आपके लिए एक नेसेसिटी है, जो कि आपको पढ़ाने में भी मदद करता है, पढ़ने में भी मदद करता है, तो उसको तो आपको रखना पड़ेगा। पर अपने दिमाग को ये हैक करना पड़ेगा, अपने दिमाग को ये समझाना पड़ेगा। और कैसे समझा सकते हैं हम? बार-बार उस चीज़ को बोलकर, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम करना है, मुझे आज इतने बजे ये करना है। अगर आपको इंस्टा की रील्स देखनी है, तो आप उसको बोलेंगे, नहीं मुझे नहीं देखनी, मैं इंस्टा की रील्स देखने बैठूँगी तो मेरा 1 घंटा कहाँ चला जाएगा मुझे नहीं पता। और अगर मुझे सीरियसली मुझे अपने टारगेट को हिट करना है, अगर मुझे सीरियसली उस आदमी को जवाब देना है जिसने मेरी बेइज्जती करी थी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने आप को कठोर बनाना पड़ेगा। और कठोर मैं कैसे बनाऊँगा? अपने दिमाग को हैक करके, अपने दिमाग के ऊपर हावी होकर। और जब आप अपने दिमाग को हावी करेंगे, आप मानिए, आप इस चीज़ को कर देखिए, आपका समय जो है वो एक फ्रूटफुल समय बन जाएगा। आपका समय शायद आप 1 घंटे में 2 पेज, 3 पेज पढ़ पाते होंगे, पर जैसे ही आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, और वो धीरे-धीरे होगा। ऐसे नहीं कि आज आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, आपने बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे, पर उन शॉर्ट्स को, रील्स को देखने के बाद क्या है, हमारा मन उसी में चला जाता है। आप खुद सोचो, क्या रील्स और शॉर्ट्स देख के कुछ मिलता है? नहीं। हम जो रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं वो भूल जाते हैं, अगला देखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर दूसरा भूल जाते हैं। तो मतलब उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, मैंने हमेशा बताया कि आपको समय अपना क्या है, यूटिलाइज़ करना है। कैसे? इन सब चीज़ों को हटाकर, ठीक है? साथ ही साथ अपने दिमाग को कैसे हैक करेंगे कि मुझे रज़ाई में बैठकर इस ठंडी के मौसम में नहीं पढ़ना है। मुझे हमेशा कहाँ पढ़ना है? टेबल चेयर पे बैठकर। या जब मुझे नींद आ रही है तो मैं और तरीकों को अपनाऊँगा, जिससे कि मैं, सबसे बड़ी बात है कि अपने को बहुत कोज़ी-कोज़ी नहीं बनाऊँगा कि बहुत शॉल ओढ़ लिया, मफलर ओढ़ लिया, ऊपर से कनटोपा लगा लिया, तब तो भाई नींद आ ही जाएगी। ज़्यादा गर्म हो जाओगे तो नींद सीधा आ जाएगी और लंबे समय के लिए सो जाओगे। तो टिप नंबर 2 क्या है कि अपने माइंड को हैक करना। हैक कैसे करने का मतलब कि अपने माइंड को कंट्रोल करना, ब्रेन को कंट्रोल करना कि जैसा मैं चाहता हूँ तुम्हें वैसा ही चलना पड़ेगा। नंबर 4 है फिजिकल एक्टिविटी। आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। कर देखिए इसको। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, बाहर नहीं जा रहे पर घर पे ही खड़े होके कदम ताल कर लिया, ऐसा मार्च पास्ट कर लिया, या अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे एक्टिव कर लिया, या अपने हैंड्स को रोटेट कर लिया। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि आप खड़े होकर, चलकर, अपने कमरे में ही, आप बाहर मत जाइए, ठंडी है ज्यादा, आप बाहर मत जाइए, घर में ही रुककर आप थोड़ा सा रनिंग कर ले रहे हैं, या आप दूसरी जगह जाकर, दूसरे कमरे में जाकर, सीढ़ी, जहाँ पे भी सीढ़ी है तो स्टेयर्स चढ़ ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने शरीर में गर्माहट ला रहे हैं। गर्माहट रजाई में बैठकर नहीं, गर्माहट फिजिकली एक्टिव होकर। घर पे चाय बना के ले आ रहे हैं खुद के लिए, चाय बनाते बनाते ही जल्दी से ऐसे ऐसे जंपिंग जैक्स कर ले रहे हैं, वहीं पे खड़े खड़े स्क्वाट्स कर ले रहे हैं, वहीं पे खड़े खड़े अपने शोल्डर्स को रोटेट कर ले रहे हैं। तो इन सब चीजों को जब आप करेंगे तो आपके शरीर में गर्मी आएगी, और ये जो एक लेजीनेस पार्ट हो जाता है उसको वो दूर करेगी। सुबह आप बोलते ना कि नींद से उठ नहीं पा रहे हैं, नींद ही नहीं खुल रही है, आलस आ रही है, रजाई छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, रजाई छोड़ी जल्दी से, साइड में स्टार्ट कर दिया, वहीं पे खड़े खड़े अपनी थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, इससे कि आपके अंदर गर्मी आएगी और आपको वो नींद से बचाएगी। टिप नंबर 5 है, टिप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हर सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। जब आप विंटर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक एक सेंसेस, जैसे कि अगर आपको नींद आ रही है, आप पढ़ रहे हैं, टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अपनी या तो चौकी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, या बेड पे चौकी रख कर पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं जहां पर आपकी बॉडी क्या है, पोस्चर क्या है, स्ट्रेट है, फिर भी आपको नींद आ जाती है, तब आप उस समय क्या करेंगे? आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट नंबर का सेंस, सबसे इंपॉर्टेंट सेंस, कि आप उस समय बोल बोल कर पढ़ेंगे। आप जो भी लिख रहे हैं, आप अपना नोट्स बना रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, उसको आप फटाफट से रिवाइज भी करते चलेंगे, बोल बोल के मैंने ये पढ़ा, अब मैंने ये रिवाइज किया। अपने आप से, मतलब सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी होता है जब हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। हम किसी को सुना नहीं रहे, हम किसी को पढ़ा नहीं रहे, पर हम जब सेल्फ टॉक कर रहे हैं तो हमारी जो पढ़ाई है वो एक तो सबसे पहले दिमाग में घुसती है, दूसरी बात हमको नींद नहीं आती, तीसरी बात हम आलस नहीं महसूस करते। क्योंकि खुद सोचो, अब मन में बैठे बैठे करो, नींद आ जाएगी, सो जाओगे। तो इसलिए अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना है, कैसे? बोल बोल कर पढ़ के। दूसरा सेंसेस का इस्तेमाल करना है कि आप क्या करेंगे, जब आपको नींद आने लगे, आपको एकदम से लेथार्जिक फील करने लगे, या आप बहुत ज्यादा आलस आने लगे, आप खड़े हो जाएंगे और टहल टहल कर, वॉक कर पढ़ने लगेंगे।
तो इन सब चीजों से क्या होगा, आपकी नींद भागेगी। दूसरी बात, तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि आपने कहीं पे आपको ऊंचा टेबल दिखा, आपने अपनी बुक रख दी वहां पर और खड़े होकर अपने हाथ को चलाते चलाते पढ़ने लगे, ठीक है, कूद कूद कर पढ़ने लगे। भाई हंसने तो दो, दुनिया हंस रही है, हंसने दो। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, जो दुनिया हंस रही थी ना, वही आकर पूछेगी कि कैसे किया, क्या किया भैया कि 3 महीने में सिलेक्ट हो गए। तो उसके लिए क्या करना है, अपने आप को हर तरीके से एक्टिव रखना है, एक्टिव माइंड से भी, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके भी, एक्सरसाइज करके भी, गर्म पानी पीकर भी। तो यहाँ पर आप पानी भी बीच बीच में गर्म पानी पीते रहेंगे, जिससे कि बॉडी में गर्माहट रहे और आपको अलग से कुछ गर्माहट लेने की जरूरत ना पड़े। टिप नंबर 6 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ठंडी के दिन जब पढ़ रहे हैं बैठकर, तो बहुत लंबे समय के लिए मत बैठिए एक साथ, कि आपने सोचा कि अब मैं 4 घंटे बाद ही उठूंगा। बिल्कुल नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आपने सोचा मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, 1 घंटे पढ़े, बहुत दिल लगा के, जी लगा के, अपने सेंसेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चल कर भी पढ़ रहे हैं, बैठ कर भी कूद रहे हैं, कूद कर भी पढ़ रहे हैं। एट टाइम्स ऐसा मौका आता था जब मुझे अपने आप को नींद से भगाना होता था, तो मैं कूद कर भी, मतलब आप बिलीव करिए कि मैं कूद कूद कर भी, जंपिंग करके भी पढ़ रही होती थी, क्योंकि मुझे पढ़ना है भाई। मुझे अपने टारगेट को, जो मेरा डेली टारगेट है, उसको मुझे पूरा करना है। तो पूरा करना है तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुंह में पानी डालना पड़े, चलना पड़े, कूदना पड़े, स्टेयर्स पे चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते पढ़ना पड़े, मैं करूंगी, क्योंकि मुझे अपने समय को बचाना है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बोला कि 1 घंटे पढ़ेंगे और 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। अब ये 5 मिनट या 10 मिनट का जब ब्रेक ले रहे हैं, तो आप ब्रेक में ऐसा नहीं कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वापस से आप इंस्टा की रील पे आ गए, वापस से आप शॉर्ट्स देखने लगे, वापस से आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने लगे ऐसी फालतू। आपको ये सारे काम नहीं करने। आप 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, आप जाकर खुद से चाय बना लाइए, चाय बनाकर ले आएंगे, आपका दिमाग वैसे फ्रेश हो जाएगा। नहीं तो मैंने एक तरीका और बताया, जो कि मैं हमेशा अपनाती थी, मैं क्विज़ेस सॉल्व करती थी। आप टेक्स्ट बुक पर क्विज़ेस सॉल्व करिए, आप गूगल पर कोई भी टॉपिक डालिए, उसमें डालकर आप क्विज़ेस सॉल्व करिए, तो उससे क्या रहेगा, माइंड एक्टिव रहेगा। और जब बिलीव करो, जब क्विज सॉल्व करते हैं और क्विज सॉल्व करने के बाद जब हमको उसमें हमारे आंसर ठीक होते हैं ना, तो आपको अगला क्विज सॉल्व करने का मन करता है। तो इससे क्या है, दिमाग और अलर्ट मोड पर आ जाता है कि इसको मैंने याद किया था, यार इसको मुझे आता है, इसको मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्विज़ेस को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे तकनीकों को जब आप अपनाएंगे, तो क्या होगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आप एक बात खुद सोचो, एक छोटी सी बात करके मैं इस वीडियो को एंड करूंगी, कि एक जो टॉपर बच्चा होता है और एक एवरेज बच्चा होता है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा अंतर होता है कि जो टॉपर बच्चा होता है वो हमेशा अपनी चीजों के लिए जूझता रहता है, वो रोता भी है, वो गिरता भी है, वो आगे बढ़ता भी है, वो दूसरे से अपनी चीजों को बोलता भी है कि यार ऐसी चीज है, मैं इसको ऐसे कैसे बदलूं कि मैं अपनी चीजों में आगे बढ़ूं। मतलब कहने का ये है इन शॉर्ट, कि जो बच्चा मेहनत करता है वो बच्चा आगे बढ़ता है, और जो एवरेज बच्चा होता है, जो सोचता है, जो लेजी बच्चा होता है, वो ये क्या सोचता है कि चलो ठीक है, आज मुझे नींद आ रही है, आज मैं सो जाता हूँ, या आज मेरा घूमने का मन कर रहा है, आज मैं घूम लेता हूँ, कल से पढ़ूंगा। तो उसका कल कभी नहीं आता। और जो आज पढ़ने वाला बच्चा है, जो टॉपर बच्चा है, जिसको है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मेरा एक अर्जुन की तरह लक्ष्य है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उस बंदे को जिसने मुझे बुरा भला बोला था, उसको मुझे बात से जो है चमाट लगानी है कि देख मेरा सिलेक्शन हो गया। मारने वाला चमाट नहीं, ये चमाट कैसा कि उसको मुंह पे खुद ही तमाचा पड़ जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसने आपको बुरी भली बातें बोली थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बदलेंगे, अपने पढ़ने के तरीके को बदलेंगे, जिससे कि ठंडी के भी सीजन में आप बिलीव करिए कि आप खुद सोचिए कि जब ठंडी का समय होता है तो हर तरफ ठंडा लगता है, तो अपने दिमाग को इतना अलर्ट मोड पर रखना है कि ठंडी हावी ना होने देना और पढ़ते चले जाना, निरंतर पढ़ते रहो। और मैं आशा करती हूँ कि ये सारे कैंडिडेट जो मुझसे जुड़े हैं वो पढ़ने में और अग्रसर होते जा रहे होंगे। इसी तरह से और भी आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। कोई डाउट हुआ करे जरूर पूछा करिए, जैसे यूट्यूब पर डाउट था कि किस तरीके से मैम हम करें कि भाई यूट्यूब कैसे अनइंस्टॉल करें। यूट्यूब अनइंस्टॉल नहीं हो सकता, पर आपका दिमाग तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं ना आप यूट्यूब के लिए। तो आपको इसी तरह से अपने आप को बढ़ाते रहना है, पढ़ते रहना है और सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते जाना है। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।